क्या हाल चाल है। तो गाइज आज हम अयोध्या नगरी में राम जन्मभूमि मंदिर दिखाएंगे कि कितना। तो गाइज जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये सब टूट कर और नए रोड और नए सब कुछ, इस रोड पे कम से 4 लेन की रोड बनेगी और ये जन्मभूमि को रोड जाती है। और गाइज अयोध्या की कहानी कहा जाता है, कुछ संत से बात किया मैंने तो बता रहे थे कि जब श्री रामचंद्र जी जल समाधि लिए तो कुछ काल के लिए अयोध्या जैसे उजड़ सी गई, लेकिन जो जन्मभूमि था वो एकदम वैसे का वैसे रहा। फिर उनके पुत्र श्री रामचंद्र भगवान के पुत्र कुश जी ने आया और पूरी अयोध्या को फिर से सजा दिया। उसके बाद फिर उनके बाद अनेक राजा आए और राज करते गए। और कहा जाता है कि उनके पुनः निर्माण करने के बाद अयोध्या कम से कम 44 पीढ़ियों तक ये अयोध्या चला। और इसके पश्चात संत बताते हैं कि उज्जैन के राजा चक्रवर्ती महाराज विक्रमादित्य जब आए अयोध्या में तो आखेट करते करते ही सरयू मैया के किनारे आए तो उन्होंने अयोध्या की मिट्टी से कुछ दिव्य जोत देखा जो उन्हें मतलब बहुत आकर्षित की। तो उन्होंने साधु संतों से मिला और पूछा कि मतलब क्या है, उसकी जानकारी ली तो उन्हें पता चला ये भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है। तो उन्होंने जन्मभूमि की खोज करने लगे और जब जन्मभूमि की खोज कर ली तो वहाँ पे 84 खंभों का एक महल तैयार किया जो एकदम भव्य महल था। तो महल बन के रेडी हो गया, एकदम तैयार हो गया। 84 स्तंभों का वो महल था और उनके बाद भी कई राजा इस पे राज किए अयोध्या पे। अच्छा, एक चीज़ था कि अयोध्या बौद्ध धर्मों का भी केंद्र था और अयोध्या व्यापार का भी केंद्र था। यहाँ व्यापार भी बहुत अच्छे तरीके से होता था। तो कुश जी की जो पीढ़ी थी 44 पीढ़ी थी, उसके अंत में जो राजा हुए वो जयचंद हुए। तो राजा जयचंद जब पानीपत का युद्ध हुआ तो उसी की युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद ये पीढ़ी ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर मुग़ल आए। तो गाइस जी ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यही मंदिर है, आप देख सकते हैं इतना बन चुका है। अंदर से जाने नहीं देते हैं, मोबाइल अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं, तो आप आके यहाँ से हम बना सकते हैं। तो आप को जितना मैं दिखा सकता हूँ आप लोग देख लीजिए। और आप अगर को पूरा देखना है तो अयोध्या आइए, राम जन्मभूमि पे दर्शन कीजिए और आप पूरा देखिए। वहाँ पे पत्थर जो निकले हैं, ज़मीन से जो पत्थर निकले हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको वैसे गुस्सा लग जाएगी कि बहुत बुरी तरीके से मतलब मंदिर को तोड़ा गया था। मतलब कहीं कहीं भगवान का पेट कटा है, कहीं नाक कटा है, कहीं गला तोड़ दे। तो इससे पता चला कि हाँ मुग़ल लोग बहुत अत्याचार किए मंदिरों पे और उनका सीधा मुद्दा ही था कि मंदिरों पे आक्रमण करो। तो जब बाबर का समय आया तो बाबर का भांजा आया और वो बिहार अभियान एक चलाया था। तो रास्ते में जितनी मंदिर उसको काशी मथुरा जितनी मिलती गई सबको तोड़ा और जन्मभूमि पे आया, जन्मभूमि को तोड़ के मस्जिद बनवाया और थोड़ी सी ज़मीन हिंदुओं को दिया जिसको चबूतरा बोलते हैं, चबूतरा दे दिया। लेकिन हम हिंदुओं ने भी रुके नहीं और जो हमारे हिंदू भाई हैं कार सेवक जिनको बोला गया वो लोग गए और उस मस्जिद को तोड़ा गया और उसी में कम से कम 2-3 हज़ार हिंदुओं का मतलब गोली भी लग गई, गोली भी चलवा दिया गया। और इसी के चक्कर में सब पूरी जितनी एरिया थी जन्मभूमि की उसको लॉक कर दिया गया और 3 मूर्ति रख के भगवान का राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर रख दिया गया मूर्ति। और उसके बाद फिर वहीं पे पूजा पाठ होने लगा। ठीक है, समझ गया। तो ये थी पूरी जन्मभूमि की कहानी और आप देख सकते हैं जन्मभूमि कितना बन चुका है, कितना नहीं, पूरी आप फोटो में देख सकते हैं। और वैसे देखिए अयोध्या की गाथा कोई नहीं कर सकता क्योंकि सीधा वाल्मीकि जी ने रामायण में बताया है कि अयोध्या की गाथा कोई कर ही नहीं सकता। इंद्रलोक उसके सामने कुछ नहीं था। तो बताया जाता है कि ये जन्मभूमि महल इतना अच्छा था कि इंद्रलोक बेकार था। तो इसी के साथ जय श्री राम भाई।